हेलो दोस्तों, इस कहानी में हम देखेंगे कि जब किसी के पास सुपर पावर आ जाती है तो वो कैसे गर्ल्स को इम्प्रेस करता है और इनके साथ घपाघप करता है। मूवी की शुरुआत में हम रात में एक वलदमन को देखते हैं जो एक कब्र के पास कुछ तंत्र मंतर कर रहा होता है जिससे कि उसे पावर मिले, और ये सब करते समय ही उसे एक जोर का झटका लगता है जिससे ये दूर जाकर गिरता है। जब वो उठता है तो उसे महसूस होता है कि इसे पावर्स मिल चुके हैं। अगली सपने में हम केली नाम के बॉय को देखते हैं। केली शॉपिंग करने गया होता है। कभी कभी केली कागज वगैरह खाने लगता है। यहाँ पर केली के क्लासमेट मिल जाते हैं जो केली का मजा लेने लगते हैं, और तभी यहाँ पर केली की बचपन की फ्रेंड डॉमने आ जाती है। डोमिन उनको कुछ कहती है जिस से कि वो बॉयज और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और केली को उठाकर कचरा वाले डब्बे में डाल देते हैं, और तभी दुकान वाली गर्ल बाहर आती है और उन बॉयज को वहां से भगा देती है। और केली के साथ जो भी हवा के लिए डोमने काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें स्कूल तक लिफ्ट दे सकती हूँ, लेकिन डोमिने की फ्रेंड्स सारा मना कर देती है क्योंकि सारा नहीं चाहती थी कि इसकी गाड़ी में केली बैठ। स्कूल में पहुंचने के बाद केली का हर कोई मजा लेने लगता है। कीवा का कचरा वाला इसका वीडियो वायरल हो गया था। अब उसके बाद केली जब अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी माँ से कहती है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गया। केली अपनी माँ से कहता है आज मैं डोमने से मिला था और इससे बातें भी की। इसके बाद केली की माँ कहती है कि तुम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हो और तुम्हें डोमने को डटे के लिए पूछना चाहिए। अगली सपने में हमें वही कब्र दिखाई जाती है जहां पर इस वक्त आदमी को शक्तियां मिली थीं। इस कब्र के पास रिदुल नाम की एक आदमी को देखते हैं। यहाँ रादल अपने पूर्वजों के शक्तियों की हिफाजत कर रहा था। दूसरी तरफ हमें केली को दिखाया जाता है जो कि कागज खाने की वजह से बीमार हो गया था। केली की माँ केली के लिए एक डॉक्टर बुलाती है। डॉक्टर उसकी माँ से बताता है कि शायद इसे पैथोलॉजिकल बीमारी है। इसके बाद डॉक्टर चला जाता है, पर केली अपनी माँ को चढ़ाने लगता है। कीवा का केली को लगता है कि इस की माँ और डॉक्टर के बीच कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ हमें इस वर्ल्डमैन को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्लूगर होता है। वो यहाँ लोगों को बता रहा होता है कि इसके पास काफी सारी शक्तियाँ हैं, वो जो चाहे कर वो सकता है। अब यहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है जो कि ठीक से चल नहीं सकती थी। इसके पैर में काफी दर्द रहता था। वो फ्लूगर के पास आती है। वो ओल्ड आदमी इसका सारा दर्द खींच लेता है। सभी लोग इस ओल्ड आदमी की तारीफ कर रहे थे। केली की माँ वहीं से ये सब देख रही थी। वो सोचती है कि शायद को ठीक कर सकता है और इसलिए वो फ्लूगर से अपने घर पर आने को कहती है। वही रादल उन दोनों की बातें सुन लेता है और वो ओल्ड मन के पास आकर इससे कहता है कि ये जो तुम्हारे पास सारी शक्तियां हैं ये तुम्हारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। ये सारी शक्तियां तुम्हें वापस कर देनी चाहिए क्योंकि ये शक्ति मेरे पूर्वजों से तुम्हें मिली है। लेकिन फ्लूगर कहता है कि मुझे इस पावर से काफी मजा आ रहा है और ये पावर्स मैं तुम्हें वापस कभी नहीं दूंगा। और इसके बाद में फ्लूगर केली के घर पर आ जाता है और यहाँ पर आकर कुछ जैसे ही हाथ लगाता है इसका सारा दर्द उसे महसूस होने लगता है। लेकिन जब फ्लूगर दोबारा उसे छूता है तब इसे अचानक से दर्द होने लग जाता है और फ्लूगर की मौत हो जाती है। फ्लूगर के मरने के बाद केली में चिंगस दिखाई देने लगता है क्योंकि फ्लूगर की सारी शक्तियां अब
कैली के अंदर आ गई थीं। अगले दिन जब कैली अपनी साइकिल को ठीक कर रहा था तब इसके हाथ पर एक कट लग जाता है। यहाँ पर उसका घाव तो ठीक हो जाता है। इसके बाद जब कैली की मां जॉब पर जा रही होती है तो वो काफी थकी होती है। यहाँ अपनी पावर चेक करने के लिए कैली अपनी मां को जैसे ही गले लगाता है तो इसके अंदर की सारी थकावट तुरंत दूर हो जाती है और अब उसे भी बहुत अच्छा लगने लगता है। इसके बाद कैली टाउन में आता है और वो यहाँ पर डोमिनी और उसकी फ्रेंड से मिलता है। यहाँ डोमिनी कैली की तारीफ करती है और तभी पीछे से रोकिया जाता है और वो कैली का मजा लेने लगता है। वो एक पांच कैली के पीठ पर मारता है लेकिन इससे कैली पर कोई असर नहीं होता, उल्टा रोकी को ही चोट लग जाती है। इसके बाद रोकी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कैली के फके पर पंच मारता है लेकिन राकी को ही उल्टा चोट लग जाती है। अब कलीजे अब देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है और वो राकी से कहता है कि भाई तुम्हारा मन करे तब तुम मुझे मार सकते हो। राकी यहाँ से भागकर घर जाता है। इधर घर जाते समय कैली एक शॉप में बैकान के देखता है और इसे जून कर लेता है। आज रात कैली काफी खुश होता है। वो सारी बात अपनी माँ से बताता है तभी दरवाजे पर राकी अपने पत्थर को लेकर के पहुंच जाता है। यहाँ पर उसके फातेह बताते हैं कि कैली ने मेरे बेटे राखी को मारा है। इतना सुनते ही कैली की मां गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बेटे ने ही मेरे बेटे को मारा। इसके बाद वो दरवाजा बंद कर लेती है। यहाँ कैली अपनी मां को अपनी पावर दिखाना चाहता था। वो अपनी मां से पंच मारने के लिए बोलता है। जब उसकी मां ऐसा करती है तो उल्टा इन्हें ही पांच लग जाता है। दर्द से चीख उठती है और कहती है कि जब तुम्हारे पास इतनी पावरस है तो तुम्हें ये पावरस और जगह उसे करना चाहिए जैसे कि आग में। इसके बाद कैली 1 लीटर चलाता है और उसके ऊपर अपना हाथ रखता है पर लीटर की आग से कैली के हाथों को कुछ नहीं होता है। अगले दिन कैली को हम स्कूल में देखते हैं। यहाँ कैली के सामने डोमिनी बैठी होती है। डोमिनी को देखकर कैली से रहा नहीं जाता है। इसके पेनट में चुलबुली होने लगती है। वो सोचने लगता है कि वो डोमिनी और इसकी फ्रेंड सारा के साथ गप्पा गप कर रहा है। इधर डोमिनी और सारा के अंदर भी ये फीलिंग आने लगती है। यहाँ पर क्या हो रहा है ये दोनों समझ नहीं पाते हैं लेकिन कैली यहाँ से भाग जाता है। रात में सारे स्टूडेंट पार्टी कर रहे होते हैं तभी डोमिनी को इसका बॉय फ्रेंड पीछे से उठा लेता है। यहाँ कैली उसे नीचे उतारने के लिए कहता है। इस बात पर नेल्सन उसे कहता है कि तुम मेरा क्या कर लोगे। अब यहाँ पर नेल्सन कैली को मारने वाला होता है लेकिन तभी यहाँ पर गस नाम का एक आदमी आ जाता है और वो इन्हें रोक लेता है। यहाँ पर गस कैली से कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी चल रहा है मैं इस बारे में जानता हूँ। पार्टी खत्म होने के बाद कैली अपने साइकिल से घर जा रहा होता है लेकिन रास्ते में नेल्सन और उसके फ्रेंड्स भी उसे देख लेते हैं और इसको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तभी कैली का बैलेंस खराब हो जाता है और वो कार के सामने गिर जाता है। अब उसके पॉजिटिव इफेक्ट के चलते जो गाड़ी चला रहा था उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर कैली को भी काफी चोट लग जाती है। तभी वहां डोमिनी और उसके फ्रेंड्स भी पहुंच जाती है। कैली डोमिनी को यहाँ सारी घटना की जानकारी देता है। अब उसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है। तभी कैली की मां भी आ जाती है और यहाँ पर जिस लड़के की मौत हुई थी पुलिस उनसे पता करती
है कि आखिर क्या हवा है। नेल्सन के फ्रंट कली पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि कली ही सड़क पर साइकिल चला रहा था और वो हमारा एक्सीडेंट करने की कोशिश कर रहा था। ऑफिसर इस बात को नहीं मानता और इसके बाद वो कली के पास आता है। कली यहाँ पर इन्हें सारी बात बता देता है और पुलिस वालों को इसकी बात पर यकीन नहीं होता है क्योंकि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसलिए इस केस को बंद कर दी जाता है। दूसरी तरफ हमें रैदल को दिखाया जाता है जो कि फ्लूगर के कब्र के पास आता है। रीदाल यहाँ कब्र के ऊपर कुछ जादू करता है। दूसरी तरफ कली स्कूल दोमने के साथ बैठा होता है। यहाँ कली पर नेल्सन के फ्रेंड नजर रखते हैं। यहाँ पर नेल्सन अपने फ्रेंड्स का बदला लेना चाहता है। यहाँ डोमिने कली से कहती है कि एक नई मूवी आई है क्योंकि यहाँ पर डोमिने सोचती है कि शायद कली उसे डेटे के लिए पूछेगा। पहले तो कली समझ नहीं पाता, लेकिन लिस्ट में कली डोमिने को डेटे के लिए पूछता है। यहाँ पर डोमिने भी हाँ कर देती है। दूसरी तरफ जब कली अपने काम पे होता है तो वहाँ पर राडर इससे मिलने के लिए पहुँचता है। वो कली से कहता है कि क्या तुम फ्लूगर को जानते हो, और यहाँ पर कैली इसे सब कुछ सच बता देता है। इसके बाद रादल समझ जाता है कि कैली के अंदर फ्लूगर की शक्तियां आ चुकी हैं। रात में जब कली घर आता है तो उसकी मां के सर में दर्द होता है, इसलिए वो दवाई लेने के लिए निकल जाता है। लेकिन बाहर नेल्सन और इसके फ्रेंड इसके घर पर नजर रख रहे होते हैं। इन्हें लगता है कि शायद कैली की मां घर से बाहर गई है और कैली घर पर अकेला है। वो यहाँ पर उसके ट्रेलर वाले घर को अपनी गाड़ी के साथ बांध देते हैं। इससे उसका घर गिर जाता है और घर गिरने की वजह से वहां पर गैस लीक हो जाता है। यहाँ पर कैली की मां घर से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ से निकल नहीं पाती और तभी एक लैंप नीचे गिर जाता है जिससे वहां पर आग लग जाती है और विस्फोट हो जाता है और कैली की मां की जान चली जाती है। जब कली यहाँ पहुंचता है तो काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। यहाँ पर पुलिस को लगता है कि कैली भी जल चुका है, इसलिए वो इसे अस्पताल भेज देते हैं। बाद में पुलिस अफसर को पता चलता है कि कैली को कोई चोट नहीं आई। कुछ देर बाद रादल भी यहाँ आ जाता है। वो यहाँ पर ऑफिसर से कहता है कि हमारे पूर्वजों की पावर अब कैली के अंदर आ चुकी है, हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऑफिसर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। अगली सपने में हम कैली को अपनी मां का अंतिम संस्कार करते हुए देखते हैं। यहाँ पर कैली को सहारा देने के लिए डोमिने होती है। अब उसके बाद जब यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं तब लूगार की कब्र के पास जाता है। उसके ऊपर एक पत्ता होता है जिसे वो खा लेता है और इससे वो उल्टी करने लग जाता है। ये सब सारा दूर से देखती है। अब कैली की मां के जाने के बाद इसे हॉस्टल केयर में रखने वाले थे। रास्ते में ऑफिसर कैली से कहता है कि तुम्हारे ट्रेलर का बैलेंस खराब हो गया था, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम थी? और तभी रोड पर कैली नेल्सन और इसके फ्रेंड्स को देखा है। वो समझ जाता है कि ये सब इन्हीं ने किया है। वहां पर गाड़ी से कूद जाता है और उनका पीछा करने लगता है। ये सभी फ्रेंड्स मिलकर एक रिवर के पास जाते हैं। अब यहाँ पर आकर कैली उनके कपड़े देख लेता है। वो उनका एक शर्ट लेता है और उसे अपने गले के चारों तरफ बांध लेता है और वो खुद को मारने लगता है। लेकिन जिस लड़के की वो शर्त होती है उसका दम घुटने लगता है। वो पानी में डूबकर मर जाता है। इसके सभी फ्रेंड्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं।
अब पहली बार कैली आकर उनसे कहता है कि अब तुम 3 लोग बचे हो और मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ कैली को खोजते हुए ऑफिसर भी वहां पर पहुंच जाता है, इसलिए कैली तुरंत यहाँ से भाग जाता है। अब नेल्सन ये बात सभी लोगों को बता देता है। दूसरी तरफ हम कैली को डोमिने से अपने बारे में बताते हुए देखते हैं। जमीनी को लगता है कि कैली कभी भी किसी को नहीं मार सकता। अब कैली डोमिने के पास जाता है और इससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। डोमिने कहती है कि तुम इस तरह से किसी को नहीं मार सकते। अगर तुम्हारी मां जिंदा होती तो वो ऐसा नहीं चाहती। इसके बाद कैली डोमिने की बात मान जाता है। अब अगले दिन क्लास चल रही होती है, तब यहाँ पर कैली पहुंच जाता है। वो नेल्सन के फ्रेंड्स का मजा लेने लगता है। नेल्सन का एक फ्रेंड कैली को मारने वाला होता है, लेकिन जब जब कैली इसे अकसाता है तब नेल्सन का एक फ्रेंड एसिड को उसके फके पर डाल देता है और इससे नेल्सन के फ्रेंड का फके जल जाता है और इसकी जान चली जाती है। अब यहाँ पर डोमिनिक कैली पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसलिए यहाँ से चला जाता है। रात में सारा नेल्सन से मिलने के लिए आती है। से कहती है कि मुझे भी मेरे फ्रेंड का बदला लेना है। अब क्योंकि उसे कैली के वैकेंसीज के बारे में पता था और वो ये सब नेल्सन को बता देती हैं। अभी दोनों जाकर पत्तों को लेते हैं और इसका एक लिक्विड बनाकर उसे गैस बॉक्स में भर देते हैं। अब अगले दिन जब सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब यहाँ पर ऑफिसर इन्हें वार्न करने के लिए आता है और यहाँ पर कैली भी पहुंच जाता है। इसके पास नेल्सन का एक ड्रिलिंग मशीन होता है। वो नेल्सन से कहता है कि जल्द से सबको बता दो कि तुमने किया है। अब नेल्सन इस बात के लिए नहीं मान रहा होता है। उसके बाद के अपने टांगों पर ड्रिल मशीन चला देता है, जिससे नेल्सन को चोट पहुंचने लगती है। यहाँ पर नेल्सन ने जो लिक्विड बनाया था उसे कैली के ऊपर डालता है, तो कैली की हालत खराब होने लगती है और मौका का फायदा उठाकर गसत ने की गिन ले लेता है। अब यहाँ पर जब कैली ठीक हो रहा था तो वो कैली को शूट कर देता है और इसकी वजह से गर्ल्स और नेल्सन मारे जाते हैं। इसके बाद से कहती है कि तुम्हें इस तरह से उनसे बदला नहीं लेना चाहिए था। ऑफिसर कैली से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी पावर की वजह से हो रहा है और मैं तुम्हारी नॉर्मल होने में फिर से हेल्प कर सकता हूँ और कैली भी फिर से नॉर्मल होना चाहता था। इसके बाद हमें रात का सपने दिखाया जाता है। अब ये सभी लोग रादल के पास जाते हैं। रादल यहाँ पर मंत्र पढ़ने लगता है जिससे कैली की सभी पावर चली जाती हैं। यहाँ पर कैली को दर्द होने लगता है। रादल कहता है कि कैली के पास पावर काफी लंबे समय से थी और इसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़ेगी। ये बात सुनकर डोमिने कैली से कहती है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अब सब लोग पहले से काफी डर जाते हैं। ऑफिसर का एक आदमी कैली को सीट कर देता है। अब यहाँ पर डोमिने को भी गोली लग जाती है और वो मरते मरते कैली से कहती है कि तुम अपनी पावर्स कभी भी किसी को मत देना। इसके बाद ऑफिसर कैली के सर पर सीट करके उसे मार डालता है। ऑफिसर रेडल से पता करता है कि क्या तुम्हें पावर मिल चुकी है, लेकिन रेडल कहता है कि नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब ये लोग कैली और डोमिने के डेड बॉडी लेकर जा रहे होते हैं तब यहाँ पर डोमिने उठ जाती है और अब कैली की पावर्स उसके अंदर आ चुकी थी और अब वो सबसे बदला लेने वाली थी। और अब उसी सपने के साथ ही मूवी अनद हो जाती है।